मैं अक्सर करके YouTube के सेशन में भी या हर एक जगह ये बात कहता हूं कि जो चाहोगे वो पालोगे। व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति चाहता क्या है। अगर मैं ये चाहूं कि मेरा पेपर पास हो जाए, 100 नंबर आ जाए, एक तो ये अप्रोच हो जाएगी। दूसरा मैं कहूँ अरे रे यार 100 नंबर नहीं आएंगे, पेपर हार्ड हो जाएगा, एक ये अप्रोच हो गई। एक अप्रोच अगर मैं ये सोचूं कि सीटेट में 20 लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, एक अप्रोच अगर मैं ये सोचूं कि 20 लाख फेल होते हैं लेकिन 2 लाख बच्चे पास भी होते हैं। कुल मिलाकर के हम क्या सोच रहे हैं इस बात पर निर्भर है हमारी सफलता। आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, ये प्रकृति का विधान है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, हमारे साथ में हमारे प्रिय छात्र सेजल अग्रवाल जुड़े हुए हैं। ये हमारे विद्यार्थी हैं और अद्भुत कहानी है इनकी। जब मैं इनसे बात किया, सीटेट का पेपर इन्होंने पेपर 2 पास किया, और सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग बात जो इनके बारे में मुझे लगी वो ये थी कि पहली बार में पेपर 2 जैसा एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। ये अद्भुत बात है। यहाँ पर सीटेट के पेपर के लिए आप सभी विद्यार्थी 2-2, 3-3 बार पेपर देते हैं, पेड कोर्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, नोट्स लेते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, दसियों टीचर से पढ़ने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कमी क्या है? लगन की कमी है, विश्वास की कमी है। सेजल से भी मैं बात कर रहा था तो सेजल ने कहा कि इंटरेस्टिंग सर कि केवल कुछ इनकी रणनीतियां थी, इन रणनीतियों पर इन्होंने काम किया और परिणाम निकला कि इनका सीटेट का पेपर पास हो गया। तो सेजल अग्रवाल, आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में, आपका वेलकम है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सेजल। तो सेजल, जनरली एक इंट्रोडक्शन आपका रख लेते हैं क्योंकि ये सेशन यूट्यूब पर हमारे बच्चे देखेंगे इसको। तो आप 1 मिनट आप अपने बारे में बता दीजिए। आप बिल्कुल सर, मेरा नाम सजल अग्रवाल है जैसा आपने बताया, और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम से एमकॉम मैंने कंप्लीट किया हुआ है। और मैं अपना जो करियर है वो टीचिंग सेक्टर में बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने डीएलएड किया हुआ है और मैंने सीटेट के एग्जाम्स क्लियर करे हैं। अभी रिसेंटली में मैंने जुलाई 2024 में जो सीटेट का पेपर था, सेकंड पेपर, वो मैंने क्लियर किया है। अच्छा, ये जो आपका 7 जुलाई वाला जो पेपर था आपका, है ना? यस सर, यस सर। नाइस। तो सेजल, एक एक करके हम बात करेंगे। आपने ये आपका पहला अटेम्प्ट का पेपर था? हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ये इंटरेस्टिंग बात है, यहीं से शुरुआत करेंगे सेजल। पहली बार में आपने सीटेट का पेपर 2 पास किया, और आपके निश्चित तौर पे कुछ आपके दोस्त ऐसे रहे होंगे जिनका एग्जाम पहली बार में पास नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सर। ये कई बार मैंने देखा है, मेरे छात्र भी मुझसे पढ़ते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं। हम सबसे पहले टू द पॉइंट उन पॉइंट्स पर बात करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे किन किन पॉइंट्स पर आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहोगे कि अनुपम सर हमें इन चीजों को फॉलो कर, यदि करता है बालक तो पास करेगा। सर, सबसे पहले कोई भी एग्जाम पास करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीजें होती हैं। एक, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए जिस एग्जाम को हम दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास वो सिलेबस नहीं होगा, हम बहुत सारी चीजें, वो भी चीजें पढ़ लेंगे जो हमें नहीं पढ़नी है, और हम एक अनलिमिटेड कोर्स के पीछे भागने लगते हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। हमारे पास सिलेबस हमेशा हमारे सामने रखा होना चाहिए। दूसरी चीज जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर, जो हमें ये बताता है कि किस टॉपिक पे किस डेप्थ में पढ़ना है। दूसरी चीज हमें वो ये बताता है कि हम किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। उसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है कि पेपर के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, कि हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें से क्या चीज पिक करके याद करनी है, जो हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा। तो प्रीवियस ईयर जब तक कि हम नहीं पढ़ेंगे, एक बार इसको रिव्यू नहीं करेंगे, और वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो आपने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, एक एक करके हम इस पर डिस्कस करेंगे सजल। सबसे मुझे लगता है जो अहम आपके, जैसे आपने कहा कि आपने पहली बार में सीटेट का पेपर पास कर लिया, ये एक अद्भुत बात है पहली बार की तैयारी में। थैंक यू मुझे सर। लगता है आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो है, मैं यहाँ पर अगर इस तरीके से एक पॉइंट नोट कर ले रहा हूँ जो आपने किए हैं और जो विद्यार्थी नहीं करते हैं। पहला पॉइंट जो आपने बताया वो काफी इंटरेस्टिंग है, सिलेबस को लेकर के। मैं भी अक्सर करके यूट्यूब पे विद्यार्थियों को कहता हूँ कि भाई पहले एक बार जो सीबीएसई ने अपना एक ऑफिशियल सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को पढ़ लीजिए। जब आप उस सिलेबस को एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी उस तरीके से हो जाएगी, आप टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। लेकिन अक्सर करके सेजल मैंने ये देखा है
कि यदि मैं ये बात कहूं कि अगर 1000 बच्चे मेरे सेशन में अगर लाइव पढ़ रहे हैं, यस सर। 1000 में से अगर मैं ये बात कह दूं तो कम से कम 900 बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बस पढ़ ही रहे हैं, उनमें से 900 बच्चों ने सिलेबस को ढंग से पढ़ा ही नहीं है, ये राइट काफी दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपने जो पहली बार में पेपर पास कर लिया, इसका जो सबसे अहम रोल है वो है कि आपने सिलेबस को बारीकी से पढ़ा। बिल्कुल सर। तो आपने इसके बारे में बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा कि जब सिलेबस को हम पढ़ लेंगे तो लिमिटेड चीजें हमको पता चल जाएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सर। क्योंकि आजकल एक चीज है, बहुत रिसोर्सेज हमारे पास बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल है तमाम, और नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन दिक्कत इसमें यह कि चयन आपको करना है कि आपको पढ़ना क्या है। तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने जो बताया चीजें कि सिलेबस को ढंग से पढ़ना है। तो क्या सैजल हम ये बात अपने अपकमिंग जो हमारे 14 दिसंबर को जो पेपर हमारे स्टूडेंट देने जा रहे हैं, क्या हम इस बात को उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो एक बार अपने सिलेबस को विधिवत तरीके से पढ़ लें? मैं उनको बिल्कुल ही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अगर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सिलेबस को देखें, चाहे वो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, और टेक्स्ट बुक भी अपनी वेबसाइट पे सिलेबस रखता है, अगर आप वहां से भी उसको सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस आपके सामने हमेशा होना चाहिए किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने की शुरुआत से पहले। अच्छा, तो ये तो भाई एक नंबर एक पॉइंट हो गया। आप सभी जो यूट्यूब पर मेरे छात्र इस वीडियो को देख रहे होंगे बाद में इस इंटरव्यू को, हमारे को और सैजल के को, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि सिलेबस को अगर आपने अच्छा सैजल, क्या ये संभव है कि जैसे आज मैं देखूं तो ये अक्टूबर का महीना हमारा निकलने को आ ही गया लगभग, नवंबर का 30 दिन बचे हैं लगभग, और 15 दिन इधर और 5 दिन इधर, अगर देखें तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 45 से 50 दिन है अभी। राइट क्या सर। लगता है कि 45 से 50 दिन में अगर सिलेबस को ढंग से पढ़ लिया जाए, उन पॉइंट्स को समझ लिया जाए जिनसे पेपर में बार बार सवाल आते हैं, क्या आपको लगता है कि 45 से 50 दिन में भी कोई भी बालक अभी पढ़ करके पेपर पास कर सकता है? मुझे लगता है सर, अगर वो सिंसियरिटी से अगर 6 से 8 घंटे भी देता है, 6 से 8 घंटे तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, अगर वो 4 से 6 घंटे भी देता है तो वो बहुत आराम से सिलेबस और प्रीवियस ईयर की हेल्प से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है इस टाइम में। अच्छा, यानी अगर वो इसमें जो है कि सारे सब्जेक्ट पे अपना, जैसे सीडीपी सब्जेक्ट हो गया, एसएसटी सब्जेक्ट हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया हमारा, और दूसरा हमारा इंग्लिश या संस्कृत हो गया, तो अगर वो इस पे अगर मैं बात करें कि एक एक घंटा भी अगर वो चारों में दे रहा है, तो 4 से अगर 5 घंटे भी वो शाम को बैठ करके पढ़ रहा है, तो आपका कहना है कि वो इन 45 से 50 दिन में अच्छे नंबर के साथ पास कर सकता है? बिल्कुल सर। इसके लिए मैं उनको, अपने जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम या एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करता है तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा का पूरा पेपर नया सेट कर दे, कि 100 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस कभी भी नए नहीं आ सकते, क्योंकि ये एक बहुत अजीब सी चीज हो जाती है। तो क्या होता है कि जब भी पेपर सेट होता है तो उसमें 70 to 80% पेपर पीछे से ही आता है आपका, जो लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 10 ईयर्स है। तो जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं तो हमारी 70 से 75% प्रिपरेशन वहीं हो जाती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार एक नया पेपर इतने फ्रिक्वेंटली जो 6 महीने में होता है कि पूरा का पूरा सिलेबस थॉरो एक एग्जामिनर पढ़ के और नए क्वेश्चंस रखे। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा जब बात 45 दिन या 60 दिन की आ जाती है। तो नहीं, बिल्कुल सैजल, ये बात आपने बिल्कुल सही है, और आप मुरादाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश से, और हमारे यहाँ पे दंगल हाथरस वाले क्षेत्र में, मैं आगरा हाथरस से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे दंगल बहुत होता है। तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब दंगल में एक पहलवान लड़ने जा रहा होता है ना, तो सामने वाले पहलवान को मैं चित कर पाऊंगा, अर्थात पटक दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, ये पहले ही पता चल जाता है जब हम उससे हाथ मिलाते हैं। जैसे ही हम उससे हाथ मिलाएंगे हमको पता चल जाएगा हम सामने वाले पहलवान को चित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो सेम टू सेम ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि सीटेट के पेपर को हम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये हमको पता चल जाएगा, हम जैसे ही प्रीवियस ईयर के पेपर लाएंगे हमको अपना दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। राइट सर। मैं अभी यूट्यूब पर सैजल शाम को 4 बजे रेगुलर हमारी एसएसटी की क्लास चलती है, जनरली बच्चे उसको एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से वायरल कर दिए, तो मैं वहां पे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ एसएसटी का, जिसमें बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेड के हिसाब से 60 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जिसमें 13-14 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 13-14 क्वेश्चन पॉलिटी के, 13-14 ज्योग्राफी के, और 20 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के। 60 क्वेश्चन में कराता हूँ 60 मिनट में, और मैं कहता हूँ कि हूबहू ये बिल्कुल पेपर है। अगर आप यूट्यूब के 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर आप 60 में से जितने नंबर आप यूट्यूब पर सही कर लिए, तो आप मान लीजिए उतने ही नंबर आपके आगामी पेपर में होंगे, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस पेपर बेस्ड पर लेते हैं। तो
मुझे लगता है कि आपने जो एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने विद्यार्थियों के लिए बताया कि प्रीवियस ईयर के पेपर को उनको डिस्कशन करना। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर के पेपर आपने कहाँ से पढ़े थे सर? आपने कहाँ से? ये टेक्स्ट बुक पे बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो जाते हैं और बहुत अच्छे सारे ही प्रीवियस ईयर मुझे टेक्स्ट बुक पे आराम से मिल गए थे। अच्छा, बिल्कुल, ये अक्सर करके विद्यार्थियों को कहते भी हैं कि जैसे क्या होता है ना, मार्केट में क्या हो रहा है कि बहुत सारी जैसे बुक अवेलेबल है, उसमें क्या है ना, बुक किसी ने छाप के दे दी। कई बार क्या होता है, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी कई प्रश्नों पे विवाद होता है, उसने गलत क्वेश्चन मान लिया, कुछ भी चीजें। अब बच्चा क्या करता है, मार्केट में उतनी रिसर्च टीम तो है नहीं, वो बुक्स उसने उठाई और पढ़ लिया, गड़बड़ कर लिया। इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूं कि जो पीवाईपी हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं हमारे, ध्यान रखना, जो हमारी टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है, क्योंकि हमारा नाम ही है टेस्ट बुक, हम टेस्ट बहुत अच्छे हमारे पास है, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास टीम है और बहुत वेल्ड हमारे पास पूरी टीम है। तो मैं अक्सर करके कहता हूं कि जहां बुक में कई बार मिस्टेक देखने को मिलती है, वो हमारी जो टीम है वो रिसर्च करके पेपर बनाती है, उसमें लिख भी देते हैं हम लोग स्टार लगा के कि ऑफिशियल वेबसाइट में इसका उत्तर सी था, लेकिन इसका उत्तर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका उत्तर बी होना चाहिए। तो ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आप सभी लोग नोट कर लीजिए इस वक्त यूट्यूब पर इस वक्त सेशन को देख रहे हैं कि अगर आपको सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी करनी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहते ना कि सफल व्यक्ति की बातों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है लोगों पर, तो हमारे सैजल हमारे सामने आपके सामने बैठे हैं, सैजल खुद कह रहे हैं कि इन्होंने पीवाईपी की तैयारी हमारी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से की है। तो आप लोग इन 3 पॉइंट को वैलिड कम से कम नोट करिए, आज से ही तैयारी करने के लिए सिलेबस को पहले ढंग से पढ़ लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। प्लस एटलीस्ट कम से कम आप पिछले साल के पेपरों को पढ़ लीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सैजल ये कह रहे हैं कि रिपीटेशन कई बार होता है, और रिपीटेशन होगा भी क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है। भाई राम की जगह श्याम कर देगा, श्याम की जगह लखन कर देगा, इससे ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल बदल देगा। और वैसे भी सैजल क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में कितना वेरिएशन करेगा, लिमिटेड सिलेबस है। बिल्कुल। जो आपका मुझे लगता है जो सबसे आपका वैलिड पॉइंट है, जो आपने कहा कि अनुपम सर हमको लिमिटेड चीजों को पहचानना है कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां से सवाल आ रहा है, राइट। एक सवाल पर मैं जवाब आपसे चाहूंगा सैजल, जो अक्सर करके हमारे स्टूडेंट का की तरफ से आता है कि जिसका जवाब उनको चाहिए होता है, वो है पीडीएफ नोट्स। बच्चे इसके बारे में बड़ा शोर करते हैं, सर आपने जो पढ़ाया उसको टेलीग्राम पे पीडीएफ नोट्स दे दीजिए, सर ये दे दीजिए। मैं बच्चों को कहता हूं कई बार कि भाई अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिए, अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। बच्चे कहते हैं सर टाइम नहीं मिल रहा है। आपके हिसाब से क्या बेहतर है, ये सेल्फ नोट्स बालक अगर बनाए ये ज्यादा बेहतर है, या वो जो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग ग्रुप्स में उसको जो हजारों पीडीएफ मिल रही हैं वो बेहतर है? सर डेफिनेटली मैं इस बात पे ये बोलना चाहता हूँ कि जब पीडीएफ नोट्स की बात आती है तो सेल्फ नोट्स बनाने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो नोट्स हम खुद बनाते हैं, और जब हम नोट्स खुद बनाते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें किस टॉपिक को कितना डिटेल में लिखना है और किस टॉपिक पे हम पहले से याद है हमें चीजें, और उसके बारे में हम शॉर्ट भी लिख देंगे तो हम एग्जाम में उसको लिख देंगे। सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम पीडीएफ किसी से लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास कलेक्शन बनता जाता है पीडीएफ का, और वो हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर लैपटॉप में वो सेव होते रहते हैं, और जब हमें पढ़ने का टाइम आता है तो वो सेम एक बल्क की तरह बन जाता है। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है दूसरा कि आप जो पढ़ाते हैं अपने क्लासेस में उसको ठीक से समझना है और उसको अच्छे से सुनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करता है। उसके बाद जो आपकी क्लासेस के थ्रू में हमें नोट्स मिलते हैं वो हैंड टू हैंड नोट्स, रिटन नोट्स बनाए। और दूसरा, जो वो अपने प्रीवियस ईयर या फिर जो टेस्ट बुक पे मॉक्स हैं उनको करते हैं, उस टाइम पे उन्हें कोई लगता है कि कुछ नया उनको मिला है जो उनको नोट करने की जरूरत है, तो उसको वो नोट कर ले, तो उससे उसको हेल्प मिलेगी। बट सेल्फ नोट्स बनाने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बात है, जैसे अब मेरा मोबाइल है, इसमें बहुत सारी पीडीएफ्स पड़ी होंगी। अब अचानक मुझे याद आया कि यार एक सवाल पूछा गया कि कथक नृत्य के बारे में बताइए कि 19वीं 20वीं सदी में और क्या इसको अंग्रेजों के द्वारा पसंद किया गया या वाजिद अली शाह के शासनकाल में इसका संरक्षण हुआ। अब मैं इसका आंसर भूल गया, अब मुझे घंटों देखना पड़ेगा कि यार वो पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है। और अगर मैंने उसमें अपना एक कोई शॉर्ट नोट्स अपनी डायरी में बनाया होगा, मान लीजिए मेरी डायरी है, अरे यार मैंने तो बनाया ना, मैं गया फट से खोला और उसमें मैंने कथक नृत्य के बारे में अपने शॉर्ट बुलेटिन पॉइंट बनाए थे, मैंने लिख लिया, आराम से उसका रिवीजन हो गया। तो सेल्फ नोट्स कई लेवल पे काम करेंगे। एक तो आपके रिवीजन में मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे कि आप रिवीजन चीजों का बेहतर तरीके से तुरंत कर पाओगे। आप एग्जाम टाइम पे आप ये पीडीएफ आपकी बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी एग्जाम टाइम पे। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात है सेल्फ नोट्स आपने खुद से बनाए हैं तो आपको पता है कि चीजों को किस तरीके से उपयोग करना है, आपको पता है, रिवीजन इसका बेहतर तरीके से हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखना। और
अच्छा सैजल, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे पेपर 2 में हमारे सब्जेक्ट है सीडीपी, एसएसटी, हिंदी और हमारी लैंग्वेज, जहां पे 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की इंग्लिश संस्कृत और 60 नंबर की एसएसटी। आपके हिसाब से क्या सभी विषय पर टाइम देना जरूरी है, या किसी एक विषय को लगातार ज्यादा तरीके से पढ़ लिया जाए तो पेपर पास होगा? सर जैसे कि इसमें दो पेपर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी लैंग्वेज पे बेसिक्स की हम बेसिक्स में कितना स्ट्रांग है। अगर जी। हमारी इंग्लिश ग्रामर और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, जैसे कि मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है, और मैंने अभी इस वाले पेपर में 30 में 25 नंबर आए थे मेरे इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया था। और मोस्टली क्या होता है कि सीटेट में 15 नंबर इंग्लिश में और 15 नंबर हिंदी में अनसीन आता है, उस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपके डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज में कैसे हैं। तो हमें अगर लगता है कि हमारी लैंग्वेज स्ट्रांग है तो हम उस पर इतना टाइम नहीं देने की जरूरत है हमें। और बाकी जो सीडीपी है एक नया सब्जेक्ट है जो हम अपने स्कूल टाइम में या ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, तो हमें उस पर इम्पोर्टेंटली अच्छे टॉपिक्स, नए टॉपिक्स होते हैं, उन पर पूरा टाइम देना चाहिए। और सोशल एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसपे भी हमें लर्न करना होता है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन जो प्रॉपर लर्निंग पे होते हैं, तो सोशल पे भी हमें टाइम देना चाहिए। बाकी ये थोड़ा इंडिविजुअली डिफर करता है कि हम किस टॉपिक पे कितना हमें पढ़ना है। नहीं, ऑल ओवर मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि एटलीस्ट कम से कम ये देखना चाहिए, जैसे आपने कहा कि आपके इंग्लिश में 25 नंबर आ गए थे, आपको पता है कि मेरे इसमें इतने नंबर आ जाएंगे, तो आपने ज्यादा उस पर जोर नहीं दिया। बट लेकिन आपने जोर तभी नहीं दिया क्योंकि आपको पता था कि मेरे आ जाएंगे। तो बच्चे को ये पहचानना जरूरी है कि वो लैंग्वेज को छोड़े नहीं, उसको ये भी देखना है कि लैंग्वेज में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कंटेंट में एसएसटी मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, सीडी में मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ऑल ओवर। और मुझे लगता है ये सारी चीजें लौट फिर के वहीं आ रही हैं जब हम पीवाईपी लगाएंगे, जब आप टेस्ट बुक की हमारी वेबसाइट से मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपको सारी चीजों का क्या हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये काफी हमारा और आपका एक बहुत बेहतर डिस्कशन हुआ सैजल जी, जिसमें हमने डिस्कशन किए सीटेट के बारे में। एक बात पुनः अगर हम एक लोग इस बुलेटिन पॉइंट को दोबारा से नोट अगर यहाँ पे करते हुए लिखें कि सीटेट 14 दिसंबर का पेपर है, तो आपके हिसाब से बच्चे को सबसे पहले सिलेबस को ढंग से पढ़ना चाहिए, और सिलेबस में उन पॉइंट्स को नोट करें जिनसे ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं। प्लस आपका कहना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो हमारी वेबसाइट पर डले हुए हैं, हमारे टेक्स्ट बुक के, जो हमारा जिसको हम लोग पास प्रो कहते हैं, उस पास प्रो से जाकर के बच्चा उसको पढ़े प्रॉपर तरीके से। तीसरा आप कहना चाह रहे हैं कि जो सेल्फ नोट्स बालक अपने खुद के बनाए प्रॉपर तरीके से, उनको समझें। और उसके बाद ऑल ओवर अगर अभी भी 45 से 50 दिन अगर पेपर में बचे हुए हैं, तो इनमें भी पेपर को पास किया जा सकता है अगर बालक दिन में 4 से 5 घंटे भी अपने सभी विषय पर अगर वो फोकस कर रहा है तो। राइट सैजल, यही है ना? राइट सर। सर इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो हम इसमें टेक्स्ट बुक पे, मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं या फुल लेंथ मॉक होते हैं, सब्जेक्ट मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें हर क्वेश्चन के बाद एक नीचे नोट मेकिंग होती है, ब्रीफ नोट दिया होता है जो उस क्वेश्चन के बारे में ही बताता है। अब हम जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मार्क कर देते हैं तो हमें वो याद हो जाता है, लेकिन अब बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं या उस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज अगर चाहिए होती है तो हमें नीचे ही मिल जाती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरी प्रिपरेशन में रहा था कि जो नोट मेकिंग में उसको उसमें से नोट्स बना लेता था, और उसमें भी अगर फॉर एग्जांपल उसमें कुछ अदर 3 ऑप्शंस के बारे में कुछ दिया हुआ है तो मैं उसमें भी नोट्स बनाता था। उससे क्या होता था कि जो मेरा वो क्वेश्चन ही प्रिपेयर नहीं होता था, बल्कि वो टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आता था वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाता था मेरा। तो मुझे इस तरह से मेरी जो प्रिपरेशन होती थी, एक अगर मैं पूरा इस तरह से, मुझे लगभग 1 से 2 दिन लगता था पूरा एक मॉक कवर करने में विद नोट्स बनाने में, तो मेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती थी कि उसमें जहां जहां भी टॉपिक पे क्वेश्चन आया है तो मेरे वो सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाते थे। क्योंकि अगर मैं बात करूं जहां 45 दिन की बात हो रही है, तो अगर मैं पूरी पूरी बुक उठा के लेने बैठ जाऊंगा तो मैं एक बुक या 2 बुक ही पढ़ पाऊंगा या 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ पाऊंगा, और वो भी मैं नहीं कह सकता कि कंप्लीट कर पाऊंगा। तो मोस्टली जो हमें टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, जो आप हमें पढ़ाते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि जो टीचर्स को पता होती है कि उनको क्या पढ़ाना है, सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो हम अपना प्रीवियस ईयर और मॉक को हमेशा एक प्रायोरिटी बना के रखना इंपॉर्टेंट है। उसमें जो नोट मेकिंग दी होती है वो जरूर देखें, उस पर से अपना सेल्फ नोट्स बनाएं, वो वुड बी सफिशिएंट फॉर मी कि पेपर पास हो जाएगा 100%। नाइस, थैंक यू सैजल, इतना बेहतर आपने फीडबैक हम दिया है। मैं निश्चित तौर पर अपने इस फीडबैक को अपनी टीम के साथ शेयर करूंगा कि आपने जो इतना अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे पीवाईपी और हमारे पास प्रो के बारे में आपने दिया है, और ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बोला
कि जैसे जी जो सर। मार्केट में बच्चे कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग मार्केट की किसी किताब से खरीद लाएंगे, अब उसमें वेबसाइट मान लेते हैं कि पेपर में किसी क्वेश्चन पर दिक्कत थी, तीसरे ऑप्शन की जगह दूसरा मान ले सीबीएसई ने सही मान लिया, तो मार्केट की जो किताब है उसमें 2 ही लिखा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी टीम जो है इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कंटेंट की टीम हमारे इस पे वर्क कर रही है, उन्होंने उसमें लिखा है कि सीटेट के अनुसार इसका उत्तर 3 है, लेकिन हमारे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका उत्तर 3 होगा, प्लस एक का डिटेल में सॉल्यूशन तो है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनको भी डिटेल में दिया गया है। बिल्कुल तो सर। मैं तो हमेशा आपको, मेरे दोस्तों में तो आपको हमेशा बताता था कि आप सभी हमारे जाएं और हमारे पास प्रो पे हमारे टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ें, एनालिसिस करें, सिलेबस को पढ़ें, और आज आपने सेजल के द्वारा भी उन चीजों को आपने जान लिया। और सेजल हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, इन्होंने पेपर पास किया है, हमारी वेबसाइट से पढ़ा भी है। सेजल, अब आगे किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं आप? आगे क्या आप एग्जाम के लिए देखना चाह रहे हैं? अब सीटेट आपका क्वालिफाइड है, तो आप किन एग्जाम की तरफ रुख करना चाह रहे हैं? सर मेरा आगे अब जो एम है DSSB के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मतलब मुझे लगता है कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में सबसे टफ माना जाता है DSSB का। बट टफ वो हमारे लिए तब तक ही होता है जब तक कि हम किसी चीज को प्रिपेयर नहीं करते। तो अगर हम किसी चीज के लिए प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हैं तो वो पेपर आसान हो जाता है। और DSSB के अलावा मुझे लगता है कि जो KVS अगर फ्यूचर में आने की संभावना बनती है, या फिर एटॉमिक एनर्जी के पेपर है, या फिर स्टेट लेवल पे जो भी एग्जाम्स होंगे मैं उनको अपीयर करूंगा और उसमें सक्सेस। बहुत बढ़िया सेजल, आपके लिए शुभकामनाएं। और आपने इतना अच्छा है, आगे पेपर 2 आपका क्वालिफाइड है, आगे टीजीटी में आप जा सकते हैं, DSSB, KVS है, NVS है, ये हमारे इसकी संभावना लग रही है, वो आ सकता है, इत्यादि एग्जाम को आप पास करेंगे। और मैं अपनी टीम से भी आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे के इन सभी एग्जाम के लिए आपको हमारे पास प्रो का एक्सेस भी आपको फ्री में दिया जाए, क्योंकि आप इतने योग्य स्टूडेंट हैं। मैं निश्चित तौर पर अपनी टीम को रिकमेंड करूंगा। एंड थैंक यू सेजल, इतना आपने वैल्यूएबल अपना फीडबैक भी दिया। हमने एक सक्सेस जर्नी इसको जाना है, तो हम अपने इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम देते हैं। और आई होप आप आगे खूब सक्सेस हो, ऐसा मैं गॉड से प्रे करता हूँ। आपके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू सेजल, एंड थैंक यू यूट्यूब के वो मेंबर्स जिन्होंने हमारे इस इंटरव्यू को देखा और आपने सेजल से उनकी सक्सेस जर्नी को जाना। जिस तरीके से सेजल ने अपनी तैयारी की है सीटेट को लेकर के, आप भी हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी को कर सकते हैं। पेपर 2 में SST बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, उसकी क्लास रोज शाम को 4 बजे हम लोग करते हैं। आप वहां पर भी हमारे साथ में जुड़े और अपनी जर्नी को आगे लेकर के जाएं और सक्सेस हो। थैंक यू सेजल।